ट्रंप टैरिफ्स लगाने से बाज नहीं आता और इंडिया के साथ उसकी टस्सल हम लोगों को बहुत कह लें कि पुरानी, बल्कि इस पूरे साल में अगर देखा जाए तो टैरिफ वॉर हम लोगों को नजर आया। साथ में बात करेंगे पाकिस्तान और अफगानिस्तान की, जहां पर बार बार सीज फायर की बातें की जा रही थी, लेकिन एक बार फिर से अगर बॉर्डर्स की बात की जाए तो वहां पर टेंशन हम लोगों को नजर आ रही है। हमारे साथ पाकिस्तानी वहाँ मौजूद है, इनसे पूछेंगे कि क्या लगता है आपको कि अफगानिस्तान जब सीज फायर के लिए आमादा हो गया था, लेकिन एक बार फिर से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान आमने सामने खड़े हो गए हैं और मोस्टली अगर बात की जाए तो कहते हैं कि तालिबान के पीछे इंडिया का हाथ है। इंडिया बार बार कह लें कि जो अफगानिस्तान इसको मोटिवेट करता है कि आप लड़ो उनसे। देखें, जो ट्रम्प साहब है ना, उनको तो सबसे पहले नोबेल प्राइज की पड़ी हुई थी। नोबेल प्राइज हो तो नोबेल प्राइज के लिए उन्होंने जंगें बंद करवाई, खुद क्रेडिट लिया, लेकिन उनकी जो सीज फायर को कराते हैं चलता नहीं। अब जो 3 साल से रशिया की यूक्रेन वार चल रही है, उसके लिए ट्रम्प साहब ये बयान बनाते हैं कि जी रशियन ऑयल जो है वो लोग खरीद रहे हैं, सस्ता खरीद रहे हैं मार्केट रेट से, और रशिया जिनको ऑयल सपोर्ट वो एक्सपोर्ट करता है तो उसको फ़ायदा होता है, जिससे हथियार खरीद के यूक्रेन पे हमला करता है। अब ट्रम्प साहब को ये एक लगता है कि वजह है जिसकी वजह से यूक्रेन और रशिया की वार जो है वो स्टॉप नहीं हो पा रही। तो इंडिया इस वक्त सबसे बड़ा बायर है 2022 से रशियन ऑयल का। तो इंडिया जो है वो अब इतनी ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट, उसका जो क्लोज ताल्लुक है रशिया के साथ, अब बड़ा डीलर है उसका, बड़ा सब उसका खरीदार है, वो क्यों छोड़ना चाहेगा। अब इंडिया की आवाम को भी फायदा है। एक और बात है कि चाइना के ऊपर भी 100% टैरिफ लगाया है इस बंदे ने, और अगर देखा जाए तो आज 10% टैरिफ उसने हटा दिया है। क्यों? चाइना भी तो रशियन ऑयल परचेज करता है। देखिए, चाइना को काउंटर करना इतना आसान नहीं है। इंडिया को काउंटर करना आसान है, जो अभी तक टस से मस नहीं हुआ। देखिए, इंडिया तो टस से मस क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि इंडिया की भी एक स्ट्रेटेजी रही है कि वो अपनी जो फॉरेन पॉलिसी उस पे उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। बट इंडिया के ऊपर शुरू से थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस रहा है। हमारे पाकिस्तान की एक साइकी बन चुकी है, जो हमारे साथ है वो हमारा दोस्त है, जो हमारे खिलाफ है वो हमारा दुश्मन है। ये हर मुल्क की पॉलिसी होती है, पाकिस्तान की नहीं। पर ये अफगानिस्तान अपनी फॉरेन पॉलिसीज को देख रहा है, जहाँ उसको इंटरेस्ट नजर आ रहा है वो उस तरफ जा रहा है। उसको हमारे साथ इंटरेस्ट नजर नहीं आ रहा तो वो हमारे साथ नहीं है। पर वार का नुकसान एट दी एंड अफगानिस्तान को ही है, क्योंकि वो इतना डेवलप नहीं है। वार वो नहीं लड़ सकता, वो पहले तबाह हो चुका है। और उसका जो ट्रेड है, अब हम ट्रेड बंद कर देंगे तो अफगानिस्तान को और नुकसान होगा। वो अमन से रहे बहुत ज्यादा यूएस का, तो चाइना पे उस तरह का नहीं था। चाइना तो अपने आप को एक बहुत बड़ी ग्लोबल पावर बना गया, एशियन जाइंट है चाइना। तो इंडिया तो उसके मुकाबले भी इतनी बड़ी पावर नहीं है इकोनॉमिकली चाइना के, वो बहुत ज्यादा बूस्टअप हो जाए। तो ये वजह है कि इंडिया जो है वो रशियन ऑयल परचेज कर रहा है। इस वजह ट्रम्प साहब उसके ऊपर टैरिफ लगा रहे हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनी का उनका बेड़ा गर्क किया जा रहा है। बट इंडिया जो है वो भी टस से मत नहीं हो रहा, वो कह रहा है कि हम झुकेंगे नहीं, हम बिकेंगे नहीं। मोदी साहब की स्पीच है इसके ऊपर। तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं, वो क्यों झुके भाई, वो आपसे लेकर खा रहे हैं। उल्टा वो आप, अगर आप अपने मुल्क की सूरत हाल, हमने उनको ट्रेंड किया, जो हर बंदे को पता है। ये तो ऑन करते ना, उनको ट्रेंड किया अफगानियों को, तो अब वो हमारे साथ लड़ रहे हैं, तो उसकी कोई वजह होगी। आपको लगता है कि पाकिस्तान की इंटरनल वजह हो सकती है कि हम एक बार फिर से जंग करने की बात करो? लग रहा है कि भारत के साथ दोबारा देखो तो इंडिया आपका बिगेस्ट कह लें कि एक्सपोर्टर था। आपको सबसे ज्यादा फार्मास्यूटिकल के जो प्रोडक्ट्स थे वो इंडिया से आते थे और ऑर्नामेंट्स के आते थे। तो फिर आप कैसे किसी मुल्क के साथ इतना बुरा कर लेते हैं? कभी आप दोस्त बन जाते हैं, कभी आप दुश्मन बन जाते हैं, फिर आपको खुद समझ नहीं आ रही कि आप अपने आप को सुपर पावर कहते हैं, लेकिन इस टाइम आप डोनाल्ड डक बने हुए हैं। देखें, ट्रम्प है ना जो, वो सबसे पहले अपनी जो जात है ना उसको आगे रखता है। सेल्फिश बंदा है। सेल्फिश बंदा है। मेजर गौरव आर्य साहब भी वो बड़े एक, वैसे तो गोबर लचारिया कहूंगा उनको, वो कह रहे थे कि ट्रम्प साहब की जो हर चीज में पहले अपनी आना आती है, फिर आगे वो देखते हैं। उनकी मर्जी से यूक्रेन चाहे तबाह हो जाए, चाहे वो, लेकिन नहीं, अगर उनका नाम आ रहा है, उनको ये फेवर दी जा रही है कि ट्रम्प साहब ने जी ये जंग बंद करवाई। जैसे ट्रम्प सेल्फ ऑब्सेस्ड है, और मजे की बात ये है कि जिस भी समिट पे जाते हैं, जहां पर भी जो होता है, भी मलेशिया के अंदर समिट हुआ आसियान का, वहां पर भी जाके थे, इंडिया को नहीं भूले, कहते हैं मोदी इज माय फ्रेंड। अब इंडिया देखें, बहुत बड़ी मार्केट है। इंडिया की मार्केट को इग्नोर थोड़ी कर सकते वो लोग। उन्होंने भी अपनी प्रोडक्ट्स वहाँ बेचनी है। अब जैसे कि टर्की है जो वो F-16 मैन्युफैक्चर करता है, तो आईफोन की भी एक इसी तरह से इंडिया में मार्केटिंग बहुत ज़्यादा है इस वजह से। तो ये एक वजह है कि इसी वजह से वो ज़रा मक्खन भी लगा देते हैं मोदी साहब को कि ये मेरे वो हैं। लेकिन मोदी साहब उनको फ्रेंड नहीं कहते, नहीं कहते, वो नहीं कहते। वो अपनी सोवरेनिटी के ऊपर समझौता नहीं करते। होना भी चाहिए। तीसरा टेन्योर चल रहा है उनका इंडिया के अंदर। मोदी साहब जो हैं वो अपनी नेशन के साथ एक बहुत ज़्यादा मुखलिस लीडर है उनके। अखंड भारत का जो उनका मोटिव वो लेके चल, लेकिन वो अलग बात है, वो पिट गया। लेकिन मोदी साहब इकोनॉमिक तौर पे आप 10 साल पहले का इंडिया उठा के देखें और आज को उठा के देखें, जमीन आसमान का फर्क मिलेगा आपको।
इंडिया की इकोनॉमी बहुत बूस्ट अप कर गई है। एग्जैक्टली, ये चौथी बड़ी इकोनॉमी है, इन फ्यूचर टू 2030 में उन्होंने बोला है कि हम तीसरी बड़ी भी बनेंगे। यस, जिस तरीके से तरक्की कर रहे हैं वो अपने नौजवानों को स्किल दे रहे हैं। वो आईटी में इतने आगे, इंग्लिश में इतने अच्छे आगे हैं, तो जाहिर बात है उन्होंने आगे तो आना है। वो हमारी तरह कोई मीम थोड़ी बनाते हैं कि बैठ के बस। हमें एंजॉय भी तो करना है ना। हाँ, हम थोड़े से ये बस क्या है ना, हम लोग वेले भी हैं, तो हम लोगों ने एंजॉय इसी तरीके से करना होता है, टिकटॉक पे नाच नाच के। करने के लिए ही है, हम एंजॉय करते रहेंगे और वो अपनी इकोनॉमी को भी स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। हालांकि वो दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन कंट्री है 1.5 बिलियन। और पॉपुलेटेड कंट्री होने के साथ वहाँ पर माना हम लोग देखते हैं लिटरेसी भी बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन उनकी जीडीपी हमारी जीडीपी से काफ़ी ज़्यादा है। क्यों? वो अपनी जीडीपी को आगे लेके जा रहे हैं, वो अपना नेशनल इंटरेस्ट आगे रखते हैं। इन केस ऑफ हमारी तरह के हम लोग बनाए नहीं, हमने स्क्रॉलिंग करना है, हमने सोशल मीडिया चलाना है, हम मीम्स बनाएंगे नहीं, इस तरह तो नहीं वो कर रहे। वो अपनी जीडीपी पे कंप्रोमाइज नहीं करते। हमारी पॉलिसी आप देख लें, पहले क्या थी अब क्या है। 4 साल पहले हम तालिबान को तोहफे दे रहे थे, आटा भेज रहे थे, चीनी बेच रहे थे। अब हम तालिबान के दुश्मन बने हुए हैं। वो उनका भी यही हाल है, वो कभी हमारे दोस्त बन जाते हैं, कभी पाकिस्तान को अपना दूसरा घर कहते हैं, अब कहते हैं हम इस्लामाबाद पे हमला करेंगे। यानी कि हमारी फॉरेन पॉलिसी की डायमेंशन ही नहीं पता कि हमने किस तरफ जाना है, हमने किस ब्लॉक में जाना है, हमने क्या करना है, हमने कैसे तरतीब देनी है। माजरत के साथ यहाँ पे हमारी फॉरेन पॉलिसी बिल्कुल भी संजीदगी से बिल्कुल नहीं बनाई जाती। इंडिया की हमें फॉरेन पॉलिसी सीखना चाहिए। आपके पीएम साहब ब्यूटन से मिले, क्या कह रहे हैं यार, आप अपने ताल्लुकात बनाएं उनके साथ। आप उनको ये कह रहे हैं कि आपके इंडिया से ताल्लुकात अच्छे हैं, तो हम आपके साथ भाई अच्छे ताल्लुकात करना चाहते हैं। ये क्या तरीका है भाई? आप इंडिया का जिक्र क्यों कर रहे हैं? आप ये कहें हम भी आपके साथ म्यूचुअल शेयरिंग चाहते हैं, उनसे ताल्लुकात अच्छे करें। उन्होंने आपको इन्वाइट करा है मॉस्को में, व्लादिमीर पुतिन साहब ने, जाएं उनके साथ ट्रेड डील करें। कौन रोक रहा है आपको? कोई भी। अमेरिका नहीं, अमेरिका क्यों रोकेगा? अमेरिका तो शुरू से ही चाहता है कि रशिया की तरफ कभी भी पाकिस्तान का झुकाव ना हो। इसी वजह से तो इंडिया के साथ बुरे ताल्लुकात बनने जा रहे हैं। 25 साल ट्रेड डील खराब हो गई है इंडिया की और ट्रम्प की। देखिए अब जब एक मैंने सबसे पहले कहा कि नेशनल इंटरेस्ट है। 2019 में पीएम इमरान खान के दौर में रशिया का आया था, पीएम यहाँ पर आया, इमरान खान खुद ड्राइव करके गया, जिसने यहाँ पर ऐलान किया था कि मैं वो पाकिस्तान की जो स्टील मिलता है उस पर इन्वेस्ट करके उसको चलाऊंगा। अब ये एग्रीमेंट्स उसने कर दिया है, लेकिन वो इसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही, वो बात अलग है। अब देखें, एक टाइम में पाकिस्तान चाइना के साथ भी तल्लुकात रखे हुए हैं और उसने यूएस के साथ भी रखे हुए हैं। हाउ इज इट पॉसिबल? लेकिन वो चल रहे हैं ना। वो आप पे डिपेंडेंट है, आपकी पॉलिसीज पे डिपेंडेंट है, आप किस तरह लेके चलेंगे। आप पे चाहे वो टैरिफ जैसे इंडिया पे लग रही है, वो टैरिफ हमें तो 19% टैरिफ लगे, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लास्ट सवाल करेंगे, क्या लगता है कि एवरीबॉडी इज वांटिंग कि हमसायों के साथ ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए, देखिए, ट्रेड ओपन होनी चाहिए? जब आपके मुल्क के ऊपर कोई बुरा वक्त आता है ना, तो आपके रीजन का मुल्क आपकी मदद के लिए पहले आएगा, बजाय इसके जो मुल्क साथ समंदर पार बैठे हो कैसे आएगा। आप अपने रीजन में ताल्लुकात मजबूत करें। आप अफगानिस्तान से जंग के बजाय बातचीत से मसला हल करें पहले। ये नहीं कि एक छोटी सी मोटे एक दो मुज़ाकरात के दौर करके आप उठ जाएं और कहें कि नहीं जी मुज़ाकरात भी नहीं। आपको लॉन्ग टर्म मुज़ाकरात की जरूरत है। आप डिप्लोमेसी को आखिरी हद तक लेके जाएं। आप ईरान से अपने ताल्लुकात अच्छे करें, आप चाइना के साथ अच्छे ताल्लुकात करें, एटलीस्ट इंडिया के साथ भी करें, क्योंकि आपके रीजन के अंदर स्टेबिलिटी का होना बहुत जरूरी है। जब अमन कैसे आता है? जब आपके बॉर्डर सिक्योर होते हैं तो आपके मुल्क में अमन आता है। ऐसे नहीं होता कि आप अमन का नारा लगा रहे हैं और आप बॉर्डर पे डिशुम डिशुम कर रहे हैं। ऐसे अमन बिल्कुल नहीं आता कभी भी। 2013-14 के अंदर हमने देखा था हमारे आपके मेरे लीडर नवाज शरीफ के दौर के अंदर जब हमारा मोदी साहब डायरेक्ट एक कंट्री है, आपने एक दूसरी कंट्री के अंदर जाना है, आपके अमन मुआहदात हैं, तो उसमें आपने जाना है उस कंट्री के अंदर, तो लेकिन उससे पहले एक बताया जाता है कि मैंने उस कंट्री के अंदर आना है। तो ये नहीं कि डायरेक्ट वो हेलीकॉप्टर में बैठे और यहाँ लाहौर अंदर आके लैंड करे कि यहाँ पर एक फंक्शन किया जा रहा है। इस तरह भी तो नहीं ना होता, इस तरह अरेंजमेंट तो नहीं होती। एक ऑब्वियसली एक पीएम दूसरी कंट्री में जा रहा है तो उसकी सिक्योरिटीज और वो बाकी सारा देखना जाता है। लेकिन हम आई थिंक सो कि हमारे इंडिया के साथ तल्लुकात कभी अच्छे नहीं होंगे, बिकॉज इट्स बैड लक। नहीं, इसकी बैड लक की वजह हमारी आवाम है, उनकी आवाम और हमारी आवाम इमोशनल फूल्स। और इसी वजह से हम लोग अगर पॉलिटिकली लेके चलते हैं ना, तल्लुकात को अच्छे करते हैं। देखें, इंडिया और पाकिस्तान की आवाम में फिर भी थोड़ी बहुत सेंस है। ये इमोशनली जो एक दूसरे के खिलाफ भड़काया जाता है, ये भड़काया जाता है, खुद से नहीं होते। जो लीडरशिप है ना, जिनका रोजी रोटी ही दोनों को लड़वाने में चली इंडिया और पाकिस्तान में, ये उनकी गेम होती है कि दोनों को लड़वाए रखें। अभी एशिया कप में देखा आपने, प्लेयर सलाम नहीं कर रहे, क्राउड में इंडिया पाकिस्तानी सेल्फी ले रहे हैं, दोस्ती यारी निभा रहे हैं।
ग्राउंड में लड़ाइयाँ चल रही यही हैं। बात है ना, ग्राउंड में ऐसे ऐसे इशारे करना। हरीफ साहब ने अभिषेक शर्मा को धमका दिया, ऐसे इशारे कर दिए, मजाक उड़ा दिया। यार क्राउड तो एक दूसरे के साथ सेल्फी ले रहा है, वहाँ पे डेटिंग हो रही है इंडिया पाकिस्तान के लोगों की आपस में। नहीं, ऐसी बात भी नहीं है। हर मुल्क की अपनी फॉरेन पॉलिसीज होती है, उन्हें अपने करना होता है। अगर उनके मफाद है इंडिया के साथ, वो उनको लेके जाएंगे। अब जब वो सोवियत वार चल रही थी, अभी जो अमेरिका की वार थी पाकिस्तान इंडिया अफगानिस्तान में, तब हमारे इंटरेस्ट थे, तो हम थे अफगान के साथ। अब अफगानिस्तान के इंडिया के साथ मफादात हैं, हाँ, तो उनके साथ हैं। ये होते हैं फॉरेन पॉलिसीज। हर मुल्क अपने मफाद देखता है। अब ये होंगे तो दोनों का फ़ायदा है, और ज़्यादा फ़ायदा अफ़गानिस्तान का ही है, ताकि वो ट्रेड होगी, वो मुल्क डेवलप होगा, और एट द एंड दोनों खितों में खुशहाली आएगी। तो आपको लगता है कि आपने जैसे कहा कि मफाद परस्ती है, ज़ाहिर सी बात है, फॉरेन पॉलिसी होती है जिसके साथ आपको मफाद नजर आएगा, उसकी तरफ आपका जो झुकाव है वो ज्यादा अच्छा नजर आएगा, और आप उसकी तरफ अपना झुकाव करेंगे क्योंकि आपको बेनिफिट मिलेगा वहां से। आपने कहा कि हमने अफगानिस्तान को काफी अर्सा सर्व किया है, लेकिन अब अफगानिस्तान दोनों मुस्लिम मालिक है, कहते हैं दोनों इस्लामी ब्रदर है, फिर भी आपस में लड़ेंगे, तो क्या बात है? क्या वेस्ट की साजिश नजर आती है इसके अंदर? चले इंडिया तो एशिया में ही आ जाता है, और अगर इंडिया अफगानिस्तान को सपोर्ट करे तो वो तो उसका अपना पर्सनल इंटरनल मामला है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो इंटरेस्ट देखे जाते हैं ना, जब पाकिस्तान की जंग हो सकती है। नहीं, वो देखें, वो एक पर्सनल इश्यूज हैं उनके, कश्मीर है और बहुत से हमारे मसले मसाइल हैं। वो तो हर मुल्क के साथ जंग की होती हैं। अब वो चाइना की और यूक्रेन की वार भी तो हो रही ना। अब इंडिया कह रहे हैं हमने तो नीलम नीलम वैली को भी कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचाया, अभी रिसेंटली रिपोर्ट। नहीं, कहने को कुछ भी कह सकते हैं ना, कहने को क्या है, करके दिखाए ना। अब हमने किया ये जंग में, तो दुनिया मान रही है। अच्छा, जब वो करेंगे तो दुनिया लग जाएगी पता कौन क्या करता है। ये तो कहने की बातें हैं। तो लगता नहीं है कि पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात कभी बेहतर होंगे? अभी ये जो पूरा साल चला है इसमें हमने सिर्फ जंगें ही देखी हैं। नहीं, इंशाल्लाह क्यों नहीं होंगे, होंगे ज़रूर। पर ये बात वही है, जब अवाम तो चाहती है हो जाए, जो ऊपर बैठे हैं पॉलिटिक्स है, बस यही, बस इनके आपस में बांधने लेकिन आ रही कहते हैं कि शरीफ फैमिली के ताल्लुकात तो मोदी के साथ बड़े अच्छे हैं, तो फिर ये इतने बड़े टसल्स कैसे नजर आ रहे हैं? है। बात वही है, अब हर मुल्क की फॉरेन पॉलिसी होती है। इसलिए फैमिली का कौन होती है? खाली वो तो नहीं मुल्क में, और भी तो हैं मुल्क में। ये सब के इंटरेस्ट जब एक होंगे तो इंशाल्लाह ठीक होंगे हालात। अभी जो इमरान खान ने जो क्वार्टर ओपन किया, उससे बहुत बहुत जो सिख फैमिली है, सिख भाई हैं, वो पाकिस्तान के साथ हैं। इस तरह स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। पाकिस्तान इंप्रूव होगा, और सुनने में कि पाकिस्तान में एप्पल स्टोर भी ओपन हो रहा है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कि इंडिया में 2 एप्पल स्टोर्स हैं, पाकिस्तान के अंदर भी एप्पल स्टोर आ रहा है? नहीं, जाहिर बात है, वो उनका एजुकेशन सिस्टम बेहतर है। हम भी इम्प्रूव कर रहे हैं, आईटी में हम भी डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह यहाँ बहुत कुछ आपको आएगा। क्या लगता है, हम ज्यादा बेहतर है कि वो ज्यादा बेहतर है? जी, हर लिहाज से, इकोनॉमी के लिहाज से, एजुकेशन के लिहाज से, हेल्थ सेक्टर के लिहाज से, हर एक चीज, टेक्नोलॉजी के लिहाज से। देखिए वहाँ पर वहाँ ज़्यादा है, वहाँ अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, सर्च ज़्यादा है। यहाँ पर हमारी यूनिवर्सिटी में इतनी रिसर्च नहीं है, ये कुछ हम भी नहीं करते, हम भी ज़रा निकम्मे हैं, पढ़ते नहीं हैं। तो वो ज़रा पढ़ते हैं, वो सामने आ जाते हैं। बात ये है सच्ची। हाँ, हम नहीं कम है। ज़ाहिर बात ना, वो उस तरह मेहनत नहीं करते जो क्यों कर। नहीं करते, क्या मसला है? बस ये ना, हमारी एक साइकिल बनती है, जैसे मैंने अब जाना बाहर जाना है। हाँ। अब पाकिस्तान में मतलब हम कहते हैं कि हमने बेशक मैट्रिक भी पास है, 12वीं पास है, हम बाहर चले जाए, बाहर जाके पैसा कमा लें। सऊदीया, जितने भी गल्फ कंट्रीज हैं, बाहर से आके वो डेवलप हुए ना। सऊदीया खुद क्या था, तेल था और रेत थी ना। बाहर यहाँ से गए हैं, वहाँ वो डेवलप हो गया है। बस ये बात, हम यहाँ पे काम नहीं करते लगा के, वहाँ हम काम करते हैं। जब हम यहाँ मेहनत करेंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम भी डेवलप होंगे। हाँ, मैं यही सवाल करने वाली थी कि हम अपने मुल्क में मेहनत करना पसंद नहीं करते, हम दूसरे के मुल्क में जाकर उनको पैसा कमा के देना प्रेफर करते हैं, और फिर जब अपने मुल्क की बारी आती है तो हमारे पास कुछ नहीं निकलता है। जो आपने कहा उनकी आबादी ज्यादा है, वो लोग मेहनती हैं, वो मेहनत करते हैं। अगर उनके इंजीनियर्स की बात करें तो बिल गेट्स ने खुद बोला कि अगर हम अपने डिपार्टमेंट से इंडियन इंजीनियर्स को निकाल दें तो हमारे पास कुछ नहीं बच रहा। देखना, एजुकेशन सिस्टम की बात करूँ, उनकी एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है। अच्छा, हमसे अच्छा ना। हमसे तो अच्छी है। हाँ, और हम भी अपना एजुकेशन सिस्टम Skills अच्छा सिखाते हैं। करेंगे। हम भी एजुकेशन सिस्टम अच्छा करेंगे, और हम भी एज अ पब्लिक भी मेहनत करेगी, तो हम भी आगे आ जाएंगे। जो हमारी यूनिटी है और बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो अच्छा काम कर रही है, तो दुनिया उनको मानती भी है। इंशाल्लाह हम। पाकिस्तान की बात करते तो कश्मीर वाहिद ऐसा हिस्सा है पाकिस्तान का जहाँ पर लोग अपने राइट्स की बात करते हैं, उनको मिल भी जाते हैं। रिसेंटली आपने देखा होगा कि कैसे उन्होंने अपने राइट्स के लिए बाहर निकले, और जो उन्होंने कहा वो मनवाया गया। बाकी सूबे ऐसा क्यों नहीं कर रहे? वो कश्मीर एक अलग इशू है, वो हमने दिखाना था दुनिया में, भाई देखो हम कितने अच्छे हैं, ये वो हैं। तो बस ये बात है, वो बात है कि तो पॉलिसी तो दिखानी उन्हें, Okay. दुनिया को दिखाना हम कैसे हैं, Okay. वो कैसे हैं, तो हम कैसे हैं, बस ये बात है। जो जम्मू एंड कश्मीर में हो रहा है वो, वही तो बात ना, हम कंपैरिजन कर रहे हैं, हम कितने अच्छे हैं। लेकिन इंडिया वहाँ ये कर रहा है तो हम भी ये कर रहे हैं। बात ये है कि हम दिखा रहे हैं हम कितने अच्छे हैं, कितने लॉयल हैं, कितने उनका सपोर्ट कर रहे हम हैं। लॉयल है पाकिस्तान के साथ, हाँ, लॉयल है, क्यों नहीं? फिर बाहर क्यों जा रहे हैं? नहीं, एट द एंड जो पैसा कमा रहे हैं वो तो पाकिस्तान में आ रहा है ना। लॉयल्टी तो वो होती है कि पाकिस्तान में रह के कमाया जाए। तो हमारी जो अदारे हैं, जरा बात करो राइट की, तो बस डाला बाहर रहता है।
बात ये है, आप हंस रही हैं, ऐसे झूठ बोलो। वैसे तो ये बात कर रही हैं, आप कह रहे हैं कि लॉयल्टी है लेकिन डाला बाहर कराते हैं। बात ये है ना, जब आप राइट की बात करते हैं तो डाला बाहर होता है, तो ऐसा जब डाला नहीं आएगा बाहर। अनफॉर्चुनेट अगर देखा जाए तो पाकिस्तानी अवाम काफी डिप्रेस है। डिप्रेस नहीं है, हम तो है ही नहीं डिप्रेस, आप चिल है, फुल चिल है, हमें टेंशन ही नहीं है। अभी वार टेंशन हो तो फ्यूचर का देखिए ना। अभी वार हुई है, आपको लगता है अफगानिस्तान में वार हो रही है? कहाँ लग रहा है ये वार, ये देखिए मार्केट ओपन, हम खा रहे हैं, मजे कर रहे हैं, तो कहाँ हमें टेंशन है ही नहीं। बात ये है, तो अगर हम लोग सीरियस नहीं होंगे तो हम कैसे कम्पीट कर सकेंगे? लाइक हम इस वक्त अगर हम लोग एशिया की बात करें तो 3 कंट्रीज ऐसी थी, पाकिस्तान, इंडिया और चाइना। चाइना और इंडिया तो बहुत प्रोग्रेस कर चुके हैं, इंडिया तीसरी बड़ी इकोनॉमी है, तो हमें भी तो उस लेवल तक आना चाहिए ना। इंडिया और पाकिस्तान तो दोनों साथ चले हैं अगर आजादी की बात की जाए तो। नहीं इंडिया की कहाँ इकोनॉमी अच्छी है, इंडिया चौथी बड़ी इकोनॉमी। उनकी आप देखे ना, इंडस्ट्री देखी था, वो आजाद हुआ था, उनके पास सारी इंडस्ट्री थी, हमारे पास नहीं थी इंडस्ट्री है, तो हमारे पास एक्सक्यूजेस क्यों है? आप उनके पास इंडस्ट्री, हमारे पास इंडस्ट्री नहीं थी। उनके पास तब थी ना, तब उन्होंने मेहनत की। हमारे मार्शल आर्ट और ये मौलवी शोलवी ये आ गया, उनकी स्टेबल गवर्नमेंट है, हमारी अनस्टेबल है। जब स्टेबिलिटी आएगी हम करेंगे तरक्की। तो कब स्टेबिलिटी आएगी? मतलब 78 इयर्स हो चुके हैं ऑलमोस्ट पाकिस्तान को, तो जब 100 साल पूरे हो जाएंगे तब कुछ। बात यह है, जब ऊपर की गेमें हो रही हैं, हम जरा यहाँ बैठे बातें कर देते हैं, ऊपर गेमें बहुत बड़ी होती हैं जो हमारी अकल समझ के बहुत ऊपर की बातें हैं, पर फिर भी हमने बहुत बहुत तरक्की की है। जो उसका सबूत ये है कि हमने वार विन किया है, ये सबसे बड़ा सबूत है कि हमने तरक्की किया है। ऐसी बात भी नहीं, हम बहुत पीछे हैं, हम बहुत आगे हैं। हमने इंडिया को कम्पीट किया और हमने वार विन किया, इसका मतलब हम बहुत आगे हैं। ऐसी बात भी नहीं कि हम कुछ नहीं है। तो वॉर कम्पीट कर लेना, वॉर जीत लेना, आपको लगता है कि अनफ है पूरे पाकिस्तानी अवाम के लिए? रोटी कपड़ा मकान है जो बेनजीर भुट्टो का एक नारा था, वो तो अभी भी चल रहा है। ये बात यह है कि किस मुल्क में गुर्बत नहीं है, हर मुल्क में गुर्बत है। तो आप जब आए हैं लाहौर में देखें गुर्बत, जाएं तो आप भूल जाएं गुर्बत को। बात यह है कि पाकिस्तान में बहुत बहुत इंशाअल्लाह तरक्की करेगा पाकिस्तान, हमें सब दुआ करनी चाहिए और हमें चाहिए हम मेहनत करें ताकि मुल्क आगे बढ़े। थैंक यू।